अस्सलामु अलैकुम। लो जी, अभी अभी ताज़ा खबर है। अभी अभी जनाब एलामिया जारी किया गया है। कौमी सलामती कौंसिल का जो पार्लिमानी बोर्ड का इजलास था वो ख़त्म हुआ है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अहम एलानिया जारी किया गया है जिसके मुंदरजात क्या है आपको बता दें। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि फितना पार्टी के अलावा सब ने इस प्रोग्राम में शिरकत की है। फितना पार्टी के अलावा बिलावल भुट्टो ने खिताब किया है इसमें, जनाब ये सारे ग्रुपों के सरबराहों ने खिताब किया है। फितना पार्टी ने बाइकाट इसलिए किया है कि जनाब इमरान खान को इस इजलास में बुलाओ या उसके साथ हमें मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये वाहिद वो फितना पार्टी है कि जो एक शख्स को रियासत के ऊपर अहमियत दे रही है। हम रियासत की बात कर रहे हैं, हम मुल्क की बात कर रहे हैं और ये एक शख्स को लेके बैठे हैं कि जी वो साढ़े नाल मुलाकात कराओ दी। और इनके अंदर इतना इख्तलाफ है कि कल इन्होंने 14 बंदों के नाम लिख के दिए। ये सारे टाउट हैं इमरान नियाजी की पार्टी में जो रह गए हैं ना, ये गीदड़ है, बिल्कुल गीदड़ और टाउट है जिनकी एक टके की अहमियत नहीं है। 14 नाम लिख के दिए गए कि ये शामिल होंगे। तो आज सुबह जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम शामिल नहीं होंगे। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अली गौहर साहब शामिल नहीं हुए इनके। तो ये नो डाउट 200% ये तय हो गया कि यही फितना है अपने मुल्क में। जो हमने फितना खत्म करना है ना, वो यही इमरानी फितना है। पहले आपने कादियानी फितना खत्म किया है, अब इमरानी फितना आपको खत्म करना पड़ेगा। ये सबको पता लग गया है। और ये उधर सिर्फ उनका एक नुमाइंदा वजीर आला के तौर पे मीन गंडापुरी आया है, उसको भी ये सुना दिया गया है कि तुम कहते हो कि हम अफगान मुहाजिरीन को जाने नहीं देंगे, हम अफगान मुहाजिरीन को अपने पास रखेंगे, तालिबान हमारे भाई हैं। तो सुन लो, जो इन दहशत गर्दों के साथ हमदर्दी का इजहार करेगा उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। उसके मुंह पे लपेट के मारी है उन्होंने कहा जी इसको नहीं छोड़ा जाएगा किसी सूरत भी। और इमरान खान को आपने कितना आजमाना है ओ भाई, और जो इमरान खान के मानने वाले हो, और आपने उनको कितना आजमाना है। और ये भी तय किया गया है कि जो ये झूठा प्रोपेगंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस झूठे प्रोपेगंडे के जरिए ये गंदगी और इंतशार फैला रहे हैं, इस इंतशारी पार्टी को और गंद फैलाने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो 7 समुंदर पार भी बैठे हों। ठीक है, ये सूरत हाल है। और इससे अगला जो है, इन्होंने, वैसे तो मैं तो दिल से खुश हूं कि इनको इस पार्टी में नहीं आना चाहिए था, इनको दावत ही नहीं देनी चाहिए थी। मैंने ये कहा था कि इनको दावत ना दें, ये फितना है। ये अमीन गंडापुरी को भी नहीं बुलाना चाहिए था, इनको सैक करके वहां गवर्नर राज लगाना चाहिए। और सर जी कुछ सोचो तो सही, आज आपने जो तय किया हो कि बीच में ये बीच में मनहूस मुचंदर बैठा है, ये सारी बातें इसने कल आके इमरान खान को बता देनी है। जेल का सुप्रीडेंट तंग है कि ये इतनी मुलाकातें करते हैं और फिर भी मुझे रोज अदालतों में तलबी भी करवाते हैं। तो इस फितना पार्टी का जो बाईकाट है वो बनता है, बिल्कुल बाईकाट बनता है। तो उन्होंने ये कहा है, ये बंद कमरे में जो इजलास हुआ ना, मैं आपको इसकी तफसील बता दूं। फिर एलामिया जारी हुआ है। आप कहेंगे कि ये फिर फ़ायदा क्या बंद कमरे में इजलास जारी करने का, और सारा प्रेस रिलीज जारी कर दी है, एलामिया जारी कर दी है। इसका भी एक हिस्सा बाकी है, वो सामने आएगा। बात यह है कि जब इन कैमरा इजलास उस वक़्त होता है कि इंटेलिजेंस के इदारे इंतहाई हिसास मालूमात दे रहे होंगे। वो हिसास मालूमात अपनी तो कोई नहीं, हम तो तालिबान के ख़िलाफ़ हैं, हम तो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन ओपनली जो अफ़गानिस्तान के बारे में हमारे ख़यालात हैं वो हम ओपनली नहीं कर सकते। मुझे ये यकीन है कि इसमें यह तय किया होगा कि चाहे तालिबान
کیونکہ ہر فتنے کے بعد، ہر دھماکے کے بعد یہ پریس ریلیز جاری کیا جاتا ہے کہ اس کو ہینڈل کیا جا رہا تھا افغانستان سے، کرتے ہیں نا۔ تو اب یہ طے کیا گیا ہوگا، میرا اندازہ ہے کہ اب اگر یہ افغان طالبان جو ہے یہ اپنے ملک میں بھی بھاگ جائیں گے نا تو ان کا وہاں تک پیچھا کیا جائے گا۔ یہ اس لیے ان کیمرہ اجلاس ہوتا ہے، اس میں ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، کوئی انٹیلیجنس کے حوالے سے کوئی اپنی کمزوری ہو تو وہ بھی بتائی جاتی ہے، اپنے کے اندر ہی کوئی ایسے حساس لوگ جو ہے نا اپنے لوگوں میں بھی موجود ہوتے ہیں، کالی بھیڑیں ہوتی ہیں نا ہر جگہ، تو ان کا بھی بتایا جاتا ہے، اس لیے یہ ان کیمرہ ہوتا ہے۔ اور اس کا اگلا حصہ یہ ہے، اس وقت یہ افطاری کا وقفہ ہوا ہے، اور افطاری کے وقفے کے بعد شہباز شریف صاحب قوم سے خطاب کریں گے اور وہ بتائیں گے کہ ہم نے اس میں کیا کیا طے کیا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، آپ نے اگلی ویڈیو میں جو افطاری کے بعد آپ کے سامنے آئے گی اس میں آپ نے ضرور جو ہے اس کو سننا ہے، وہ اس کا پارٹ 2 ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تو آدھا اعلامیہ جو پریس ریلیز جاری کیا گیا وہ ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ آگے جو وزیر اعظم تقریر کریں گے افطاری کے بعد، وہ اس میں فیصلوں کا اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں۔ آج تینوں مسلح افواج کے سربراہ سید حافظ عاصم منیر صاحب اور سب لوگ شامل تھے سوائے ایک عمرانی فتنے کے، سب لوگ شامل تھے، ان کو سارا کچھ حقیقت بتائی گئی ہے کہ اس طریقے سے ہم اپنے بندوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے بالکل، ٹھیک ہے نا۔ تو جو بھی اس کی حمایت بھی کرے گا، اس کی حمایت میں ویڈیو بنائے گا، اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ آپ رابطے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں، رابطے میں رہیں، 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو جو ہے وہ اگلی ویڈیو دکھائیں گے کہ اس میں کیا فائدے ہوئے ہیں اور شہباز شریف صاحب نے کیا کہا ہے، اس کو پھر ہم آپ کو اندر کی بات بھی انشاءاللہ تعالی بتائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ۔